products नहीं आई ज़्यादा, except for few, for example, C-Track, car tracking companies. I don't know if you're aware, but there are at least 80,000 plus cars being tracked by one company, or maybe 40,000 plus cars. That is a huge amount of data, and that has actually helped reduce carjacking and all that, if I'm not wrong. और इसके अलावा बहुत सारी छोटी companies हैं. There are at least 150 plus registered car tracking companies in Pakistan with the government. पहली बात. दूसरी बात ये, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, especially in case of technology, the life cycle has been a little different, and that's where the government needs to catch up. Technology won't wait for them. That's one thing. Why? Because for example, आप notice करें, आपको मोबाइल पे SMS spam बहुत आनी शुरू हो गई होगी, and there is no law for it. The law is still in the making. और अभी तक since Musharraf regime, that law has been enacted as a act, as a presidential act, ordinance. As an ordinance rather than a law by the parliament. Although we have a sovereign parliament there, but the law has never been put up there. I think up here parliament में maybe, I don't know. But the point is, why? Because people within the bureaucracy maybe do not have that vision. या PTA ने इतना time सोचा ही नहीं कि ये होगा, SMS spamming आएगी. I'm just giving a kind of a very related example, but not directly. बट आई एग्री कि कुछ रेगुलेशंस पहले होने चाहिए थे. अब रेगुलेशंस का मसला है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो अपने मैप्स नहीं है डिजिटल. दे आर डिपेंडेंट ऑन गूगल टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, और एनी अदर ओपन स्ट्रीट मैप्स और एनीथिंग. सो दे नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन. आपको याद होगा पाकिस्तान की एक सैटेलाइट आई थी बदर 1. वो सिर्फ एक काम करती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी चैनल ब्रॉडकास्ट करती है शायद, नथिंग एल्स. उसके बाद से अब तक हमारी सैटेलाइट नहीं आई. सो दिस इज अ गैप व्हिच वी नीड टू फिल इन प्रॉब्ली एज वेल. नहीं जरूर ये मेरे वैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. सो आई थिंक मैंने इशू इस वक्त उठाया था कि ओनरशिप का जी. वो जो खतरनाक बातें जो है ना अभी सिक्योरिटी वाली है, सिक्योरिटी की आर नॉट कंसर्न. ठीक है, बट आप ये कह रहे हैं जो कंट्रीब्यूट किया है नहीं, मुझे इसी से डर है. मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नौजवानों की जो एक एफर्ट है, जो मैन आवर्स, मैं सॉरी इसमें आ रहा हूँ, कहने दीजिए जी, जो मैन आवर्स, मिलियंस ऑफ मैन आवर्स लग रहे हैं, आखिर किसी का तो इस्तेमाल होगा ना. जी, तो गूगल इस्तेमाल करेगा, कार ट्रैकिंग इस्तेमाल करेंगे. दे चार्ज मी, आई हैव अ ट्रैकर इन माय कार, आई पे देम. ठीक है ना. तो somebody is actually using the young man energy which is free and making money out of it. कि अभी तो आपने फाटा का बंद किया है ना, आपने कहा कि लाहौर को कोई खतरा नहीं है. ठीक है ना. कल को लाहौर में इतनी एक्सट्रीम डिटेल मैपिंग कर लें, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिलीव कर रहा हूँ इसमें. तो ड्रोन अटैक्स इतने प्रिसीजन हो जाएंगे कि किसी को ड्राइंग रूम में एक सिंगल बंदे को किल किया जा सकता है. मैं बता रहा हूँ. आई एग्री. यस. तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, जो यंग जनरेशन को हम एक्साइट कर रहे हैं, आखिर इनको पे बैक भी तो होगा. इनकी ओनरशिप का कोई फिल्टर होना चाहिए. फिल्टर कहीं जाए जहाँ से हम कहें कि हमें इसका पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो हम इसको ऑफ करते हैं. लेकिन हमने तो इसको दे दिया पहले, इसकी ओनरशिप हमने पहले सरेंडर कर दिया. मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमें ओनरशिप में कहीं कोई फिल्टर एक दीवार पे हम मैप करें कि अगर हमें इसका फायदा नहीं हो रहा तो हम इस दीवार को बंद करें. I'll come back to it. Number one, मैंने आपको पहले कॉन्ट्रीब्यूट शुरू में ये किया था. मैप मेकर is not a forced product. Everybody is volunteering. Nobody is forcing them to volunteer. It's their choice to contribute their time into this thing because they have the vision कि ये product क्या deliver करेगी in future. Why? Because जहाँ वो रह रहे हैं, they know कि maps कितने fruitful हैं, how helpful they have been, not only from entertainment perspective, but from mission critical perspectives like relief efforts or maybe anything else. Number one. Number two, किसी भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट कभी भी नहीं होगी. It will always have loopholes and that issue. और एक और चीज ये, if I'm not wrong, जब ये contribute कर रहे हैं, जिनको डाउनलोड का ऑप्शन दी गई है, वो ये इनकी ओनरशिप है कि जब चाहे वो कर सकें. But when they sign up for MapMaker, they get a license agreement which they agree upon कि जब ये contribute करेंगे, this content will become ownership of Google. If I'm not wrong, this is आप लोग जब कर देंगे. So and that is very volunteer. अब उन्होंने जब मकसद आपको बताया कि उन्होंने जब शुरू किया था मैपिंग या कोई करता है, so everybody has their own reasons. For example, इनके केस में वो इंडिया पाकिस्तान वाला इशू था
इन्होंने देखा कि इंडिया अपना कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को क्यों ना करें. So that actually was one reason. The other is जो आपने एक और point raise किया कि supposedly हम वो drawing room level तक चले जाते हैं तो फिर क्या होगा? The whole of the rest of the world has been mapped. Most of the developed countries are already there, up to the drawing room or even up to the street level. अभी Google ने पाकिस्तान में ये feature launch नहीं किया, वहाँ तो हम street level दे रहे हैं. We actually drive through virtually, even on your mobile. In that case, it is actually not because of the maps that people will misuse it. People will even misuse mobiles for suicide attacks. The point is the technology doesn't have inherently the problem. It is the lapse of our security agencies. Okay, so it's a debate. I'm sorry. I think let's not get into this debate right now because the objective here is the mapping. But जो बात है ये paradigm shift का issue है. It's actually accepting that change. 2 सेकंड. मैं इसमें ये चाहता हूँ कि अगर मसलन एक मिस्टर एक्स है, लेट्स से मैं अपने मोहल्ले को मैप कर दूँ. I should have some sort of an arrangement with you or anybody else who owns the project. कि मैं कहता हूँ मैंने अपने मोहल्ले को कर दिया, आइसोलेशन में मैंने मैप कर दिया. Now I am ready to sell it for a cost. जी ऑप्शन है और उसको आप लें और उसकी रॉयल्टी भी मुझे दें. बिल्कुल ये ऑप्शन है. But the problem is कि मकसद मेरा कहने का जो हमारी आज की डिबेट है उसमें इन चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा. जो एफर्ट्स आ रही हैं इंडिविजुअल लोगों की बच्चों की तरफ से, वो कहें कि मैंने मैप देख ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वर्क, इनका शौक है, पैशन है, लेकिन अगर इनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता इसका तो साफ ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे मालूम होगा कि एवरीथिंग इज ओन्ड बाय समबडी एल्स. I think monetarily खाली रिटर्न नहीं होगा. एक मेरी ये पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर आप उसको हमेशा मोनेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसका रिकग्निशन is enough revenue or a return that he has been sponsored by Google just to visit this one day event as a student. Plus he has been interviewed by New York Times. How many Pakistanis out of 17 million, 170 million have been interviewed? At the end of the So day, there is. So I'm sorry. This is ये कह रहा हूँ ये मेरा point of view है. This is very debatable. Layers हैं Google पर. They are so all money based. Corporate actually, I like जो So as I just want to add something. देखिए आपने सिलिकॉन वैली ठीक है और वहाँ पे मैंने ये सवाल किया ठीक है जो गूगल का मैप्स है. और आप यकीन करें आप ये कह रहे हैं ना कि इतने लोगों का जो टाइम और एनर्जी अगर ज़्यादा उनको कोई मिल नहीं रहा. तो आपको बताऊँ गूगल मैप्स की वजह से इतनी बिजनेस फ्लरिश की है ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है. एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर यहाँ का है गूगल मैप इसके बेस इतनी इंडस्ट्री बढ़ेगी एंड इवेंचुअली हर बंदे का इसमें फायदा ठीक है. इन लोगों का जो कर रहे हैं they are providing a public service and you have to understand. Please as the moderator I agree. Everyone has different opinions. I just want to follow the rules. Let me just add to this because what has just been said is a perfect tangent. Initially when I talked to Siddiqui की बात पे add कर रहा था, allow me to introduce myself. I'm Sara Ahmed. I have an academic background in growth and structure of cities, and I've also done a program in urban design, and I'm teaching it at Beacon House. I'm teaching Beacon House National University Urban Design and Planning. तो उस हवाले से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ. इसलिए मैं आपकी बात पे ऐड करना था कि I definitely believe that हम लोग एक sociological service we're going to be providing if us as the youth does come together and map in different directions. You can do it in demographic studies like income. You can do it in health. You can do household types. And इस तरह ये जब डेटा हम प्रोवाइड करेंगे तो आपके डिज़ाइन फर्म्स, आपके आर्किटेक्ट्स, इस तरह के लोग आके इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट कर सकते हैं. So for the most part right now we can hope for and hopefully have an organization that directs the youth's mapping process. Hopefully that will be a payback towards the end of it. So and Puram, if you want to add something to that. नहीं तो I mean ये सारी हम जरा डिबेट से बातें करें. करें. एक पॉइंट मैं सिर्फ लास्ट ऐड करना चाहूँगा. सॉरी सर, एज फार एज आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट टेकिंग दिस लिबर्टी. एक आपने सुना होगा इंसाइक्लोपीडिया था माइक्रोसॉफ्ट का, and that used to be like everywhere few years back. Few months back, Microsoft had to close down Encarta because Wikipedia, which is a similarly user-generated content product free of cost, openly available, is much better than Encarta. So Microsoft had to close down the division जो encyclopedia बनाता था. Let alone Britannica, which used to be once there in our libraries, it is still there.
So I think there's a difference. So user-generated content, I totally agree that somebody is putting in energy, but they are actually visualizing कि होता है वो directly benefit ना करें, but उनकी society benefit करेगी. At the end of the day, some businesses will come up, and one business is sitting right on you, right on your site. Let me add one. For a minute, I'm sorry, फिर trigger कर दिया, but Excuse me. I would like to Sir, comment. आपके सवाल से एक सेकंड पहले please stop up there, sir. I have to moderate. Thank you very much. Just little thing I want to add on कि इस किस्म की जो efforts होती हैं वो जो उनका impact होता है वो society पर होता है. Obviously उसको आप single down नहीं कर सकते to the programmers only and to the persons only जिन्होंने contribute किया. Society will be benefiting. जो उनका concern जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ perhaps और या शायद मेरा भी concern होगा वो ये होगा कि we do understand the proprietorship and the entity rights. Once it has been done, the ownership will be of Google. But does Google have any ethics involved in it? That the maps will not be misused, or will, if they have to be used to